हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो रेलवे रिक्रूटमेंट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, रेलवे मिनिस्ट्री ने। ठीक है, इसमें लाखों वैकेंसीज आई है काफ़ी डिफरेंट पोस्ट के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ पीजीटी टीजीटी के लिए बताऊंगी, साथ ही पीटीआई यानी कि जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं उनके लिए वैकेंसीज बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 8 मार्च से है, यानी कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज 13 मार्च है, ठीक है, 10 बजे से। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 7 अप्रैल है, तो अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी 13 अप्रैल तक आपको भरना है ये। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आप एसबीआई चालान के थ्रू भर सकते हैं 11 तारीख तक, यानी कि 11 अप्रैल तक, या फिर पोस्ट ऑफिस चालान से भी आप भर सकते हैं 11 अप्रैल तक। ठीक है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16 तारीख तक, यानी कि 16 अप्रैल तक आपको करना है। ठीक है, और जो इसका सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट कंडक्ट होगा इसके लिए वो जून या जुलाई 2019 में होगा। उसकी डेट वेबसाइट पे आ जाएगी, अभी आई नहीं है, तो बताया हुआ है कि जून या जुलाई में कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो जितनी भी आरआरबी की वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जाकर के इसका नोटिस देख सकते हैं जब भी इसका एग्ज़ाम की डेट आएगी। और फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई दी है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल रिजल्ट के लिए किसी भी एग्ज़ाम के वेट कर रहे हैं वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं करें। जिनका ऑलरेडी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनके हाथ में रिजल्ट है, सिर्फ वही लोग इसके लिए अप्लाई करें, बाकी लोग ना करें। साथ ही साथ फॉर्म भरते टाइम आप ये याद रखिएगा कि आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए एक्टिव, और पर्सनल ईमेल आईडी भी एक्टिव रहनी चाहिए जब तक कि पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन आपके एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर किए जाएंगे। फिर देख लेते हैं यहाँ पर और आगे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है गाइस, इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि हर पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हैं। यहाँ पोस्ट नहीं दी हुई है, सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड बताए हुए हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे लिंक किया गया है। जैसे B1 जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसका डिस्टेंस विजन इतना रहे और ये सारी चीज़ें विदाउट ग्लासेस होना चाहिए है, और पास की नज़र इतनी होनी चाहिए, दूर की इतनी नज़र होनी चाहिए। सेम C1 में भी इसी तरह से फिजिकली विजुअल एक्यूटी दी गई है। ठीक है, फिजिकली फिट आपको सारे पैरामीटर्स में होना चाहिए, और विजुअली आपको ये जो इन्होंने दिया हुआ है पैरामीटर्स उसमें मैच करना चाहिए। यहाँ पे B1, C1 और C2 ये 3 कैटेगरीज दी गई हैं। ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे रिलेट करना है। ठीक है, उसके बाद में एज लिमिट जो है इसकी भाई वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, और फिर बाकी सारी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 18 से 30, 18 से 33, 18 से 40, 18 से 45 और 20 से 35। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि भाई कौन से ईयर में या कौन सी डेट में आप पैदा होने चाहिए हैं इस एज को मैट करने के लिए। ठीक है, इससे पहले के जो बॉर्न है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है इन वैकेंसीज के लिए। ये वैकेंसीज में आगे रिलेट होता जाएगा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बीच बीच में दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद में ये रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है एज का कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का मैक्सिमम अपर एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का लिए है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके लिए दिया हुआ है। वुमेन कैंडिडेट्स हु आर विडोड, डाइवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड उनके लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है रिलैक्सेशन का, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में है जो अभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए है। जब आप फॉर्म भरेंगे आपका नाम, आपका फादर का नाम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उससे मैच करता हुआ होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फीस कितनी लगेगी। सारे कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो भाई 500 रुपये है। ठीक है,
अगर आप जा करके एग्ज़ाम दे देते हैं, यानी कि फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर वो एग्ज़ाम में आप बैठ जाते हैं, अपीयर कर लेते हैं, तो 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। बाकी जो फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वाले हैं, उनकी जो फिक्स्ड फीस है वो 250 रुपीज़ है। और अगर वो लोग भी CBT देते हैं, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके 250 रुपीज़ तभी के तभी रिटर्न कर दिए जाएंगे। आपको मोड ऑफ पेमेंट मैंने बता ही दिया था, ऑनलाइन है, SBI चालान के थ्रू है, और पोस्ट ऑफिस चालान पेमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है या फिर आपने ठीक से सबमिट नहीं किया है, लेकिन आपने फ़ीस डिपॉजिट कर दी है और आपका फॉर्म ठीक से सबमिट नहीं हो पाया है, तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी इस केस में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म याद रखिएगा कि आपको ठीक से भरना है, टाइम से भरना है और सबमिट हो जाए, ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा, वरना आपकी फ़ीस भी जाएगी और ये मौका भी चला जाएगा इतना अच्छा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो टीचिंग के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो इस तरीके से है। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स आर डिटेल्ड बिलो एक्सेप्ट फॉर CBT ऑफ जूनियर स्टीनोग्राफर हिंदी इंग्लिश। जो भैया स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये पैटर्न नहीं है। एक्सेप्ट स्टीनोग्राफर के अलावा सबके लिए यही पैटर्न है। एक प्रोफेशनल एबिलिटी पे 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होंगे जिनके। फिर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 और जनरल साइंस के 10। तो टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और जिसमें 100 मार्क्स अलॉटेड होंगे और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी कम्युनिटीज़ लिखा हुआ है। UR का 40%, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर ये स्टीनोग्राफर के लिए दिया हुआ है कि स्टीनोग्राफर के 2 पार्ट में एग्जाम होगा। जो पहला है उसमें ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, हम तो टीचिंग के लिए देख रहे हैं तो हम टीचिंग के लिए बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया हुआ है इसमें। नेक्स्ट दिया हुआ है जो आपकी ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ हो वो सबमिट करते टाइम एप्लीकेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में भाई 2 लोग फिल कर रहे हैं, एक ही घर में 2 लोग फॉर्म तो वो दोनों एक ही नंबर दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए है। ठीक है, अब क्या है, एक बार आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक करके तभी फाइनल सबमिशन करिएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो पहली बात तो कि चेंजेस होना मुश्किल है, दूसरा अगर चेंजेस होते भी हैं तो आपको 100 रुपये का नॉन रिफंडेबल मतलब फ़ीस पे करनी पड़ेगी RRB को, वो फिर आपके चेंजेस कर देंगे। और जो ये मॉडिफिकेशन है वो भी सिर्फ आप 2 बार करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, इससे ज़्यादा बार नहीं होंगे और इसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है इसमें। ये है सारी डिटेल्स ऑफ RRB वेबसाइट, अहमदाबाद, अजमेर, ये सारी RRBs हैं और इनकी वेबसाइट दी हुई है। आप इनकी किसी भी वेबसाइट पर जाकर के, इनमें से किसी में भी जाकर के इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं और वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, अब सबका क्वेश्चन होगा कि भाई कौन सी जगह पर ये वैकेंसी आई है ना, और कितनी कितनी पोस्ट हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। इधर ही दिया हुआ है। एक्चुअली ये काफ़ी ना लंबा नोटिफिकेशन है तो बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी क्या किया था, मार्क करके रखा था इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे बतानी है जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सारी कैटेगरीज के बारे में कि कितना पे स्केल है, क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मैंने आपको मेडिकल स्टैंडर्ड बताया था C1, C2 और B1, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर सब कुछ गिवन है। तो हम PGT TGT के लिए देख लेते हैं कि क्या हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बायोलॉजी में चाहिए है
इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और मेल कैंडिडेट चाहिए उनको। सैलरी इतनी है 47,600। C2 इनका मेडिकल क्राइटेरिया है, 45 साल यानी कि 45 ईयर्स तक मैक्सिमम एज है, 18 to 45 ईयर्स तक। और यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन डिटेल लिखी हुई है। साथ ही यहाँ पर ऐसे ही PGT मेल इंग्लिश के लिए चाहिए है, PGT इंग्लिश फीमेल, PGT जियोग्राफी इंग्लिश फीमेल और PGT फिजिक्स मेल चाहिए इनको, PGT फिजिक्स फीमेल चाहिए है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये मतलब 7th पे कमीशन के हिसाब से आप कौन से लेवल में या बैंड में आ रहे हैं वो भी यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज डिफाइंड नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हर पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस में एक फीमेल चाहिए है। फिर PGT कंप्यूटर साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस, TGT होम साइंस, TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर चाहिए मेल और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल भी चाहिए है इनको। और असिस्टेंट मिस्ट्रेस चाहिए जिन्होंने BTC DLED किया हुआ है, वो इस असिस्टेंट मिस्ट्रेस के लिए जूनियर स्कूल में फिल कर सकते हैं। इसकी सैलरी 35,400 रुपये है। और यहाँ पे ध्यान भी देना है कि भाई टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, TGT और TGT और ये असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए आप दोनों के लिए आपको टेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ठीक है, सो ये यहाँ पे ख़त्म होता है गाइज। और यहाँ पर आप वैकेंसीज की डिटेल्स दे सकते हैं। ये RRB अहमदाबाद में इतनी वैकेंसीज हैं, हर यहाँ पर सारी आपकी पोस्ट डिफाइंड हैं। पोस्ट के आगे यहाँ पर कैटेगरीज के सामने यहाँ पे आपकी वैकेंसीज डिफाइंड है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है। ऐसे ही अजमेर के लिए वैकेंसी है, इलाहाबाद के लिए वैकेंसी है, और देखते हैं बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, बस ये गाइज इतनी ही जगहों पर ये वैकेंसीज हैं। सो ये नोटिफिकेशन और वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।